दोस्तों न्यू ब्लॉग में सभी का स्वागत है। भाइयों हम पहुंच चुके हैं पार्टी के पास और भाई हमें जाना है खतरनाक रास्ते पे, यानी पीछे आप रास्ता देख रहे हो ना, इसी रास्ते पे जाना है 1.5 किलोमीटर। तो भाइयों पार्टी वाले आ चुके हैं, बांस लेना पड़ेगा, यानी वायर फंसेंगे इसमें गाड़ी में। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, इसी रास्ते पे आना है हमारे लिए। दोस्तों ऐसे रास्ते कभी कभी मिलते हैं और कभी कभी गाड़ी वहाँ पहुँचानी पड़ती है, यानी वेयर हाउस होते हैं अंदर और वहाँ वायर फंसते हैं। तो ये देखिए ये भैया लेके आए बहुत लंबा बांस, अब ये वायर के लिए उठाएगा, उसके बाद हम गाड़ी यहाँ से निकालेंगे। देखिए बहुत नीचा वायर है, इसको ऊपर कर देगा ना, उसके बाद गाड़ी यहाँ से फिर निकल जाएगी। ये देखिए भाइयों कहीं कहीं ये दिक्कत होती है, लेकिन ये पार्टी वाले आए भाई अच्छी बात है। ये अब बांस से यानी ये बाहर हटाएंगे और जब ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी। देखिए दोस्तों कितनी दिक्कत हो रही है, बहुत पतला रास्ता है, हालांकि हमें 1.5 किलोमीटर चलना है कुल। उसके बाद पहुँच जाएंगे पॉइंट पर। अब ये 2 लड़के आए तो भाई इसीलिए हम पहुँचा देते हैं गाड़ी, नहीं तो हम जाते नहीं। बस बाहर 1-2 जगह बाहर और आएगा, उसके बाद गाड़ी निकल जाएगी। ये बहुत लंबा मोड़ लेके वो गाड़ी काटना पड़ेगा यहाँ। दोस्तों गाड़ी रुकवा रहा है ये भाई, क्योंकि यहाँ भी एक वायर नीचे है। अभी ये बांस से करेगा उसे ऊपर, उसके बाद निकालेंगे। ये देखिए ये बांस फंस गए, ये कर दिया ऊपर। ये भी सुविधा अच्छी है भाइयों, बांस होना ज़रूरी है, क्योंकि बांस पे करंट नहीं आता है लाइट का। ये ऊपर कर दिया और यहाँ से हम गाड़ी निकाल देंगे। ये दूसरा भाई आ रहा है। दोस्तों अगर पार्टी वाले साथ हो ना तो हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई साथ नहीं हो, पार्टी वाला आवे ना भाई, तो बहुत डर लगता है। अब ये पार्टी वाले साथ में तो चाहे तार टूट जाए चाहे कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई ये गाड़ी के जीना से साइड से चढ़ेगा, जब निकालेगा वायर के लिए। ये देखना ये टच ना हो। दोस्तों असली झमेला तो अब होगा। यहाँ देखना एक पेड़ गाड़ी से अड़ रहा है और गाड़ी निकल नहीं पाएगी, वो पेड़ कटवाना ही पड़ेगा। लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं निकलवाने की, लेकिन निकल नहीं सकती, मैं पहले ही देख चुका हूँ। ठीक है दोस्तों वीडियो बने रहिए भाइयों, लाइक सब्सक्राइब एक बार जरूर मारिए। ये देखना छत ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों ऐसा होता है, गाड़ी निकलती नहीं तो वायर फंसते हैं। वायर को तो डंडे से उठा दो, लेकिन अगर कहीं पेड़ आता है ना तो वो कटवाना पड़ता है। ये देखिए अभी हमें कटवाना पड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों हम वैसे तो गाड़ी लाते नहीं, लेकिन यहाँ गांव का ही गोडाउन है, यहीं के जाने पहचाने हैं सब। पहले रास्ता हम एक बार चेक कर गए थे यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों कटने का इंतजार कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बस 200 मीटर। मुसीबत के टाइम दोस्तों कभी नहीं घबराना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास यानी मुसीबत है, तो भाई गाड़ी फंसी हुई है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है भाई, न डर है। पार्टी वाला साथ है ना, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए रस्सी लेके आया बंदा, और ये जो पेड़ है ना इसको थोड़ा सा काट दिया, ये चटक गया गाड़ी से। इसको पकड़ के अभी खींच देंगे, गाड़ी हमारी निकल जाएगी। दोस्तों रस्सा तो इन्होंने बांध लिया है, अब ये रस्सा पकड़ के खींचेंगे। और भाइयों नुकसान हो सकता है। लेफ्ट में देख रही है ये छजली है और मोटी गुंदी है, छजली कहीं टूट ना जाए। भाई ये हो गया काम भाई, टूट गई छजली। ये देखिए पटिया टूट गई, नीचे गिर गई।
और भाई गांव वाले ऐसे देख रहे हैं, गांव में तो ये होता है बड़ी गाड़ी आ जाए ना तो ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या आ गया। भाई बहुत मोटी गुंदी थी, और मैं पहले उनसे बोला था मैंने कि भाई ये पटिया टूट सकती है, पटिया के यानी छत के ऊपर गिरा है, लेंटर होता तो वो पटिया टूटती नहीं। लेकिन कोई हमें क्या मतलब किसी से, भाई गाँव के हैं, इनके जाने पहचाने के आस पड़ोसी हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये पेड़ कट गया, अब पेड़ को अभी छोटा 2-3 टुकड़े करने पड़ेंगे, उसके बाद साइड करना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी यहाँ से निकलेगी। अभी भी देखो ये खींच रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं खींचेगा, वो ऊपर से चढ़ना पड़ेगा छत पर, उसके बाद ही खींच सकता है। बहुत मोटा गुंदा था ये लकड़ी का। दोस्तों ऐसा टाइम कभी कभी आता है गाड़ी लाइन में कि ये पेड़ फंस जाए ना, तो भाई वो पेड़ कटवाना ही पड़ता है, ना ही तो गाड़ी आगे बढ़ सकती और ना ही गाड़ी पीछे से हट सकती। एक बार दो भाइयों पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, वहाँ पर 2 पेड़ काटने पड़े थे, दाएं बाएं दोनों साइड के। तो भाइयों ऐसी मुसीबत कभी भी किसी के साथ आ सकती है। इन भाइयों ने पेड़ काट दिया, अब इसके 2-3 टुकड़े करते हैं छोटे छोटे, उसके बाद साइड करके गाड़ी वहीं निकल जाएगी। सामने से ऑटो आ रहा है, ऑटो भी निकल नहीं सकता यहाँ, नहीं यहाँ से बाइक वालों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी ऑटो वाला भैया बैक करके ले जाएगा, पता नहीं दूसरे रास्ते से ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गाड़ी निकाल देते हैं, बस 200 मीटर और है आगे, उसके बाद यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई पेड़ नहीं है, कोई वायर है 1-2, वो उससे बांस से उठा देंगे और हम वहाँ से पहुँच जाएंगे। हो गया दोस्तों रास्ता बिल्कुल क्लीन, गुंदी काटे अलग फेंक दी। और दोस्तों अब यहाँ से हम निकालते हैं। भाई बहुत मुसीबत हुई है इन दोनों भाइयों के लिए। 1-2 बार दोस्तों यहाँ और हुआ है। वैसे ये 2 भाई आगे चल रहे हैं हमारे, ये अमरूद का बाग है लेफ्ट साइड में, और यहाँ बाहर भी हैं और अमरूद के पेड़ यानी रास्ता की तरफ को निकले हुए हैं। तो ये दोनों भाई इशारा करके बता रहे हैं, क्योंकि अमरूद का पेड़ नेक्स्ट से ही टूट जाएगा। ये देखिए गाड़ी रुकवा रहा है भाई, अब ये पीछे से बुलाएगा, वो गुंदी है ना उसको बांस से अंदर कर देंगे तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी फिर। चलो ठीक है दोस्तों, लड़का आ रहा है, उसका इंतज़ार करते हैं, अभी वो आने वाला है। ये देखिए बता रहा है, ये आ गया भाई बांस लेके। अब ये गुंदी ऊपर करेगा, उसके बाद हम गाड़ी यहाँ से निकाल देंगे। बस सामने दोस्तों ये बिल्डिंग देख रहे हो 2 मंजिला वाली, उसको पार करते ही राइट में गोडाउन है इन लोगों का। तो ठीक है भाइयों, ये गुंदी हटा देते हैं, उसके बाद हम गाड़ी बढ़ा देंगे। ये देखिए इशारा करने लगे, ये हम निकाल देते हैं, और थोड़ा सा ही बचा है। और भाइयों राइट साइड में देख रहे हो ये खेत है, और रात बारिश हुई है यहाँ पे, तो भाई गाड़ी बहुत होशियारी से निकालनी पड़ रही है इधर, क्योंकि जरा सी भी गाड़ी अगर पहिया चला गया ना तो भाई गाड़ी बैठ जाएगी, वो पलट भी सकती है। इसलिए भाई ज़्यादा हम गाड़ी को दाबेंगे नहीं, पेड़ टूटा तो टूट जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। आ चुके हैं भाई गोडाउन पे। ये देखिए सामने ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी है, और ये है लेफ्ट यानी राइट साइड में गोडाउन। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब यहीं गाड़ी साइड कर देते हैं, अब नो टेंशन है, यहाँ से गाड़ी बैक करके लगानी है, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ेगी भी नहीं। सामने 2 पेड़ देख रहे हैं, इनके बीच से भी गाड़ी नहीं निकलेगी। तो ये देखिए बच्चे कुछ इशारा कर रहे हैं, हमें सुनवाई नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, खड़ी करते हैं गाड़ी और देखते हैं अब बैक करने का जो गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे अभी। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ लोकेशन पर, और भाई बहुत मुश्किल हो गया निकालना। यानी ऐसा पार्टी वाला हमारे साथ हो ना तो हमें डर नहीं रहता है, फिर चाहे पेड़ फंसे तार टूटे हमें कोई दिक्कत नहीं, सारी जिम्मेदारी उसी की है। भाई अब देखते हैं, खाली होने का इंतज़ार। ये इस रास्ते से आई है गाड़ी, यानी आज समझ सकते हो कितना पतला रास्ता है, और इधर खड़ी है ये गाड़ी, और ये वाला गोडाउन है। ये गाड़ी अभी खाली हो रही है, छोटी गाड़ी है, उसके लिए कोई रिस्क का काम नहीं है ये वाली, और आगे से बैक करके इधर को हम लगा देंगे। तो ठीक है भाइयों, अब देखते हैं, खाली होने का इंतज़ार। और भाइयों मौसम तो ठंडा हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल चिल्ड हवा चल रही है एकदम मस्त बिल्कुल। दोस्तों पुरानी कहावत है, यानी अपना अगर यानी हम सही है ना तो दुनिया सही है, यानी हम गलत हैं तो दुनिया गलत है। भाइयों दिन का 1 बज चुका है, भाई बारिश हो रही है यहाँ देखिए, ये भी बारिश तो यानी 3 दिन से लगातार हो ही रही है। और भाइयों खाने की सुविधा यहाँ नहीं है, लेकिन हमने बोला था पार्टी वाले से कि भाई हमें बाइक दीजिए, हम खाना खा के आते हैं। तो भाई अगले ने घर से ही खाना मंगा दिया अपने से, बोला कि आप कहीं मन जाओ, हम अपने घर से ही खाना मंगा देते हैं। तो भाई पार्टी वाला बहुत बढ़िया आदमी है, 1 नंबर। और भाई खाली करेंगे ये, यानी 1 बजा हुआ है, लंच वेंच करने के बाद उसके बाद खाली करेंगे। दोस्तों चल के खाना खा लेते हैं। भाई हम जात बिरादरी कुछ नहीं मानते, हमें जहाँ खाना मिल जाएगा ना प्यार मोहब्बत, भाई वहाँ भी अपना ही तुरंत खा लेते हैं, हमें जात बिरादरी से किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, चल के खाना खा लेते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टेस्टी खाना है, ये देखिए सलाद भी है,
चावल भी। और भाई ऐसा होटल पर कहाँ मिलता है, ये तो नसीब है भाई। ठीक है दोस्तों, खा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी ये खड़ी है, ऊपर लैंडर है, उसके बाद खाली होगी। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं भाई, अभी हमारी गाड़ी आधी खाली हुई है। खाली तो हो रही है, हालांकि लेबर कम है। और भाई ये गोडाउन वेयर हाउस नहीं है, ये किसी की पर्सनल दुकान है। ये देखिए यहाँ खाली हो रही है। और भाई इधर से आई थी गाड़ी, भाई बहुत मुश्किल हुआ है गाड़ी को लाने में। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बारिश तो हो ही रही है सुबह से, आज बारिश बंद नहीं है, मौसम ठंडा है, प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी होती ना तो गर्मी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब खाली हो जाए यहाँ से, अगर ज़्यादा लेट होती है ना गाड़ी तो दोस्तों सुबह निकालेंगे यहाँ से। अगर नाइट में गाड़ी निकालने में दिक्कत है, उधर से जब गाड़ी आई थी तो बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। बाकी देखते हैं वापसी का प्लान, अगर हमारे मालिक बोलते हैं कि भाई निकले आओ वहाँ से तो निकल जाएंगे, लेकिन जहाँ तक होगी तहाँ तक सुबह निकालेंगे, दिन में फिर 6 बजे के बाद। क्योंकि यहाँ से जब गाड़ी निकालेंगे ना तो वायर हटवाने पड़ेंगे, यानी डंडे से। और नाइट में हट तो नाइट में भी जाएंगे, लेकिन नाइट में दिक्कत ज़्यादा है। कोशिश करेंगे कि सुबह गाड़ी यहाँ से निकले। 11 बजे सुबह को नो एंट्री लगती है जौनपुर में। तो ठीक है दोस्तों, खाली हो जाए एक बार। वही बारिश का तो कुछ पता नहीं है कब बंद हो गए। वैसे बारिश से हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हमें कौन से रास्ता तिरपाल करने हैं। ना ही तो बिल्टी में ये लिखा है कि कितने पेटी हैं, कितने कार्टून हैं, और ना ही, और ये कट्टे होते हैं ना, बोरी जो होती है, ना ही तो ये लिखे हैं। और भाई ना ही पाइप लिखे हैं गिनती के कितने हैं। तो भाई गलती किसकी है इसमें? बिल बनाने वालों की गलती है ना दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि माल हो रहा है शॉर्ट गाड़ी में, यानी जो बिल में माल लिखा है ना, उसमें जो बिल में लिखा है वो कार्टून नहीं मिल रहे, यानी 3 कार्टून कम है, 3 बोरी कम है। अब भाई हमें क्या पता, हम तो जब गाड़ी लोड हुई थी तो वहाँ पीछे बैठे नहीं थे। अब दोस्तों हमने तो भाई साफ बोल दिया, हाँ कंपनी से फ़ोन आ रहा है कि भाई माल कैसे शॉर्ट है। मैंने कहा भाई हमें नहीं पता। उस पर टोटल ऐसे बिल जो होता है ना, तो बिल के नीचे कागज़ पर टोटल लिखा होता है पेटी पिटारे कितने, उसमें ये भी नहीं लिखा। तो भाई मैंने तो बोल दिया कि वहाँ का CCTV हमें फुटेज दे दीजिए और आप बताइए कितने पेटी पिटारे इसमें कितने पड़े हैं। वो कंपनी वाले ये भी नहीं बता पा रहे। तो दोस्तों भाई बुरा मत मानना, वो कहते हैं ना कि बिहारी तो बिहारी ही हैं, वो ये भी नहीं बता पा रहे। अब कह रहे कि भाई ठीक है सुबह फुटेज देंगे। तो ठीक है भाइयों, देखते हैं। अब भाइयों गाड़ी खाली हो नहीं पाई है आज, यानी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें मैच करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए खाली नहीं हो पाई। अब खाली होगी कल। लो भाइयों अभी भी बारिश हो रही है, रात के 8 बज चुके हैं। भाई पार्टी वाला इतना बढ़िया बंदा, नेक यानी 100 में एक बंदा है। खाना दोपहर दे दिया, अभी बोल दिया कि उस्ताद जी आप कहीं नहीं जाओगे, आपके लिए खाना हम देंगे। तो ठीक है भाई, हमारे मजे मजे, यानी पैसा ही बच रहा है, घर का खाना मिल रहा है। नहीं यानी दोस्तों ये समझ लो, यानी ये पहली जगह है मेरी ड्राइवरी लाइन में, लाइफ में पहली बार। यानी मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि यानी मैं अपने घर पर हूँ, यानी अपने घर पर आया हुआ हूँ। गाड़ी आराम से खड़ी है, नहाने धोने की सारी सुविधा है। नहाया तो फिर हमने आज नहीं है, कल नहाएंगे। और भाई खाना मिल रहा है, मान लो अपने घर से जो बंदा खाना ला के दे रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। तो ठीक है दोस्तों, सुबह का इंतजार करते हैं, करवाते हैं खाली से। दोस्तों पुरानी कहावत है बड़े बुजुर्गों की, लंगोट का पक्का हाथ का सच्चा। और पता नहीं एक डायलॉग आ रहा है इसके ऊपर, मुझे ध्यान नहीं है। भाई ऐसा आदमी कभी भी कहीं भी धोखा नहीं खा सकता। भाइयों हम बताएं ना, प्यार मोहब्बत से अगर बात करो ना किसी से तरीका से, तो भाई इज्जत मिलेगी बिल्कुल फ्री, वो भी बहुत स्पेशल। भाइयों क्या बताएं भाई, हमें तो कोई मतलब नहीं है किसी से कोई बदतमीजी करने का। और भाई देखिए क्या इज्जत हो रही है हमारी, यानी पार्टी वाला इतना दिल खुश बंदा, दोपहर खाना खिला दिया। अभी शाम के 8 बजे हुए, बारिश हो रही है, गाड़ी खाली पूरी हो नहीं पाई है। तो भाई अभी देखिए ये खाना दोबारा फिर आ गया। और भाई क्या ही करें, इतना स्पेशल खाना भाई बेहतरीन, होटल वाले तो ऐसा खाना दे ही नहीं सकते। यानी आलू की सब्जी और ये चावल, रोटियां, सलाद, अचार पता नहीं किस चीज़ का है, मिर्च भी है। यानी ये लगा लो भाई ऐसे खातर हो रही है जैसे ससुराल में होती है ना, जो बंदा पहली बार जाता है। भाई कहना नहीं चाहिए वैसे, यानी उसी तरीके से। यानी खाना स्पेशल आया है थाली में लग के, और हम गाड़ी में ले आए, बोल रहे कि कोई बात नहीं है आराम से रख लो, सुबह थाली हम ले जाएंगे। पानी अलग लेके आए। तो बताइए ड्राइवर की कोई इतनी इज्जत करता है? वैसे सब बोलते हैं कि भाई ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं। भाई तरीके से रहोगे ना तो हर जगह इज्जत, यानी इज्जत से किसी से बात करोगे तो इज्जत यानी फ्री मिलेगी, वो कहावत है, मुझे ध्यान नहीं रहा है। तो ठीक है भाइयों, खाना खा लेते हैं, आराम से मस्त सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं भाई, खाना पीना खा के हो लिए फ्रेश बिल्कुल। और भाई अपनी तो सुकून की ज़िंदगी कट रही है मज़े में। पार्टी वाले में खाना दे दिया, पैसे भी खर्च हो नहीं रहे, और हमें खाने के पैसे मिल जाते हैं मालिक की तरफ से। तो ठीक है भाइयों,
खाली अभी गाड़ी हुई नहीं है, सुबह हमारी खाली हो जाएगी। कुछ माल शॉर्ट था ना, इसलिए खाली नहीं हो पाई पूरी आज। तो भाइयों इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।